हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार जीके के टॉप 100 प्रश्न को। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके PYQ का, सारे मैं लेकर आया हूं। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, वो भी देख लेते हैं, फिर टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं, फिर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अभी आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार कौन है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। देहाती प्रमुख फसलें, बिहार की कुछ प्रमुख फसलें जैसे धान, जूट, मखाना, केले, गेहूं, मक्का और दलहन, इसमें लीची भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों का खेती ज़्यादातर हमारे यहाँ होता है बिहार में। अगला पॉइंट है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? कृष्ण सिंह। बिहार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो ये थी राबड़ी देवी। बिहार में भी लोकसभा कितने सीटें हैं, तो 40, विधानसभा के 238 सीटें हैं। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे है। राज्यपाल कौन है बिहार के, तो आरिफ मोहम्मद खान है। शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार है। वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा कृषि मंत्री हैं। बिहार की स्थापना कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को हुई थी, और उसी दिन से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार का वर्तमान राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ये पटना लिखा हुआ है, ठीक है, पटना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न। अब जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो कर लेते हैं टॉप 100। एक और चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैं एक और बिहार जीके का बनाया था, मैं इसमें टॉप 35 कराया था, वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि किस किस के लिए देखें, तो बिहार SI के लिए देख सकते हैं आप, बिहार पुलिस के लिए देख सकते हैं, BPSC के लिए भी देख सकते हैं, और बिहार SSC के लिए भी देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो 1936 में। अगर यही पूछे कि बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1912 में। ठीक है। अगला है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया नगर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, कितना है, तो 16 करोड़ टन है। कितना है, 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है, मक्खन का मखाना होगा, सॉरी यहाँ पे मक्खन लिखा गया, मखाना होगा, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, मखाना, क्योंकि मखाना का जो उत्पादन होता है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। और बिहार में लीची का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और केले का आप सभी को पता होना चाहिए। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, सफेदा आम होता है एक, आप सभी को पता होगा कि सफेदा जो आम होता है केवल बिहार में उपजाया जाता है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। कौन है, औरंगाबाद। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, किशनगंज जिले में होता है, किशनगंज। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। कौन है, पूर्णिया। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला है मुंगेर। कौन सा है, मुंगेर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है, तो सोन नदी का होता है अमरकंटक में, और सोन नदी गंगा नदी की
सहायक नदी है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है, प्लेन एरिया में। कहाँ पे? प्लेन एरिया में स्थित है, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है जो तेल शोधक कारखाना। अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कोसी नदी पे हो रहा है, और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था, 9 मई 1858 को। अगला है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। हालांकि झारखंड हम लोग से तो पृथक हुआ है ना, अलग हुआ है। झारखंड भी तो बिहार में ही था ना पहले, 2000 में, सन 2000 में बिहार से अलग हो गया। अगला है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था, ठीक है। अगला है कि पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। किसने? अकबर ने। अगला है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। उदयन कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया था, इसलिए उसे पितृहंता वंश कहा जाता है। आप सभी को ये ध्यान रखना है। और उसी अजातशत्रु के पुत्र थे ये उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था और उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का मकबरा भी है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का हाथों से नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था, आप सभी को पता होना चाहिए। और बनवाया किसने था? कुमारगुप्त ने। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो मध्य काल में हुई थी। बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना, और बिहार का राजधानी भी पटना ही है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पटना। ये है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी 2024 इससे पहले की जनगणना हुआ था 2021-22 में, तो वो रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है, ये विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, तो अभी वर्तमान में 21 संख्या है। कितने हैं विश्वविद्यालय की? 21। बिहार का अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में अनुमंडल अभी 101 है। कितने हैं? 101 अनुमंडल। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था प्रांतीय राजधानी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ है, ठीक है। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था? 1580 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब हुई थी? तो 1906 में मांग किया गया था, और 1912 में जाके पृथक हो गया बंगाल से। अगला है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1930 में हुआ था। 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। बिहार विधानसभा में वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान 243 सदस्य हैं। अगला, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सीटें हैं, तो कितने चुने जाएंगे? 40। बिहार राज्य सभा की कुल कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 16 है, 216 बोल रहा हूँ, 16 है, ठीक है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो देखिए, जो पुराना बिहार था ना, उसका 45% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। सॉरी। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल की जुड़ती है। वैसे तो नेपाल की भी जुड़ती है, उत्तर प्रदेश की भी जुड़ती है, यूपी के, झारखंड की भी जुड़ती है, बंगाल की भी जुड़ती है। तो याद रखना है, इन सभी राज्य के बॉर्डर से हमारा बिहार का लगता है बॉर्डर। अगला है, बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण को। अगला है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था।
अगला है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा गांव से थे। कहां से? अमराहा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवाद पार्टी के सदस्य थे। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, और इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता था, और इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। ठीक है। बिहार में कितने कुल जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। ठीक है, याद रखना है 9 प्रमंडल। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। और फूल क्या है? गेंदा का फूल है। वृक्ष क्या है? पीपल है। ठीक है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बाई चांस पूछ देता है, और ये पूछेगा ना तो ऐसे नहीं पूछेगा, मैचिंग करने के लिए देगा। मैच द फॉलोइंग में पूछता है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू क्या है यहाँ का राजकीय भाषा है। ठीक है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? यह हाल ही के पेपर में पूछा गया था, अभी 22 मार्च को। पिछले ही पेपर में पूछा गया था आपका 27 जुलाई वाले पेपर में। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिला गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। ये तो अभी मैंने बताया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1929 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। ठीक है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। और ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। याद रखना है 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। ये याद रखना है, ये भी प्रश्न बनता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है। ये तीनों बात याद रखना है कि झारखंड कब हुआ था, उड़ीसा कब हुआ था, और बंगाल कब हुआ था। बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया। मांगुर एक मछली होता है, आप सभी को पता होगा, उसी को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य मुंगेर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? तो गोपालगंज है। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास सबसे साक्षर जिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। बिहार शब्द का मूलतः अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ है। ठीक है। नमक सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 15 अप्रैल 1930 में। किस नदी को बिहार का जीवन रेखा माना जाता है? गंगा नदी को। बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? तो कनवर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है बिहार में। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो जमुई में स्थित है। चीनी यात्री हेनसांग ने 1625 से 1640 ईस्वी तक विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन से स्थान पर आता है? तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 11वें स्थान पर आता है। सॉरी। और अगला है कि एक और इसमें बता दूं कि बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछता है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का। याद रखना है। ठीक है। और बिहार आता है तीसरे स्थान पर जनसंख्या में। बिहार में मौजूद शहरी क्षेत्र कितना है? तो शहरी क्षेत्र है 1995.49 किलोमीटर स्क्वायर, और बिहार में ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा है 92,257 किलोमीटर। ठीक है।
सिंचाई करने के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंचाई करने के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा नहरें का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। बिहार के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह थे। कौन थे? रामदयालु सिंह। बिहार में मौजूद देव मंदिर कहाँ है? तो देव मंदिर औरंगाबाद में है। ठीक है। बिहार के सबसे पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफ्फर खान थे। बिहार में किस साल सबसे पहले चीनी मिल लगाई गई थी? 1904 में। और कहाँ पे लगाई गई थी? मढ़ौरा में, छपरा में पड़ता है, सारण जिला में। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 73.39 है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 33% है। और ये भी याद रखना है कि बिहार का जो साक्षरता दर है सबसे कम है पूरे 28 राज्यों में से। बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार है? तो छठ पूजा जो है ये 4 दिनों का त्यौहार है। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। और अगला प्रश्न है कि बिहार कोकिली के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये कमेंट करके आप बताएंगे हमें। कमेंट में इसका आंसर देंगे कि बिहार कोकिली किन्हें कहा जाता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ बिहार पुलिस का, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर वो भी वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।